ये मुलाकातों का सिलसिला क्यों शुरू हो गया है? देवेंद्र देवाभाऊ के पास यकायक आदित्य जी जाने लगे। यकायक जाने लगे। तो ये कहानी सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि एसआईटी अपना काम कर रही है। एसआईटी के फोन लगातार बज रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, जा रही हैं। तो डर है कि अगर रोहन राय को उठा लिया गया, एसआईटी ने उठा लिया रोहन राय को, तो रोहन राय को पूछेगा कि ये बताओ बाबू, बेटे ये बताइए आप कि आप जो 3 महीने तक गायब रहे, कहां कहां गए थे, और आपको ये गायब करवाने में किसकी किसकी भूमिका थी, कौन कौन आपको संरक्षण दे रहा था, और क्यों हमारी ही पुलिस आपको ढूंढ नहीं पा रही थी। ये लीजिए साहब, एसआईटी तो ये पूछेगी ना रोहन राय से कि आप जो गायब रहे वो गायब हुए कैसे। क्या आपने कोई ऐसा मेडिसिन खा लिया जिससे आप लोगों के सामने आने पर लोग आपको देख नहीं पाएंगे? ऐसा कुछ हुआ था क्या? और अगर ऐसा नहीं हुआ था तो आप जब गायब हुए तो किस किसने आपको गायब होने में मदद की? वो पुलिस वाले कौन थे? क्या आप पहचान पाएंगे? अगर मैं किसी पुलिस वाले को आपके सामने पेश करूं तो आप जान जाएंगे कि हाँ साहब, ये पुलिस वाले थे, इन्होंने मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का पहला काम किया, फिर मैं दूसरे जगह गया, फिर मैं तीसरे जगह गया, फिर मैं चौथे जगह गया, फिर मैं अलग अलग जगह बदलता रहा और मुझे पुलिस का संरक्षण मिलता रहा। एसआईटी तो पूछेगी रोहन राय से। और तब रोहन राय क्या कहेंगे? रोहन राय कहेंगे, और यही डर है माननीय आदित्य ठाकरे को, वो बार बार देवा भाऊ से मिलने का समय ले रहे हैं, बार बार। अब कोई काम ही नहीं बचा उनको, कोई काम नहीं। अभी तक जो हैंकड़ी थी, विधायक तो ये शख्स इसलिए बन गया क्योंकि चाचा ने दोस्ती निभा दी राज ठाकरे ने। राज ठाकरे ने अपना कैंडिडेट, जो मन से उनकी पार्टी है, अपना कैंडिडेट वर्ली में उतार दिया और वो वोट कुछ चेंज कर लिया, खा गया भारतीय जनता पार्टी का या शिवसेना शिंदे का। इस वजह से ये जीत करके आ गया, एमएलए बन के आ गया है, वरना ये एमएलए भी नहीं बनता इस बार। दुनिया की कोई शक्ति इसे एमएलए नहीं बनाती। लेकिन देवा भाऊ आदित्य ठाकरे से मिलने में जरा भी कोताही नहीं कर रहे हैं, बड़े प्रेम से। जरा तस्वीर देखिए, देखिए तस्वीर, कितना शालीन। देवा भाऊ ही ऐसा लग रहा है कि वही कल्प्रिट हो। देवा भाऊ को देखिए, दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। जब पूरी तस्वीर फुल फ्रेम में दिखाइए, मुझे भी हटाइए फ्रेम से, पूरा फ्रेम दिखाइए, इनको फुल फ्रेम में दिखाइए देवा भाऊ के साथ। ये देखिए देवा भाऊ की तस्वीर। देवा भाऊ ऐसे साज सज्जन सुशील, एकदम शांत, और उधर आदित्य ठाकरे खड़े हो गए। तो आदित्य ठाकरे ये मिलकर के संदेश दे रहे हैं किनको? अपने लोगों को, चिंता मत करो यार, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं ना, मैं कोशिश कर रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और देवा भाव बहुत ही शालीन मुद्रा में, शांति भाव से देवा भाव सब कुछ देख रहे हैं। देवा भाव को जो करना है वो तो देवा भाव अपने तरीके से करेंगे। आपके साथ देवा भाव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपके सामने वही पॉलिटिकल पोस्चरिंग, सामने कुछ पीछे कुछ। लेकिन चाह करके भी आदित्य ठाकरे ये नहीं कह पाएगा कि देवा भाऊ ने हमारे साथ कुछ अनर्गल व्यवहार किया है या अन्याय किया है, नहीं कह पाएंगे, क्योंकि देवा भाऊ ये बात उनके लिए छोड़ेंगे ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे देवा भाऊ। क्योंकि देवा भाऊ तो बड़ी साफ गोई से, आसानी से मिल रहे हैं, सामने से मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन ये मुलाकात हो क्यों रही है? बार बार आदित्य ठाकरे आ क्यों रहे? आप सिंपल बात समझिए कि साहब, पॉलिटिकल राइवलरी है वहां पे, और हमारी उनकी अब नहीं पट रही है, नहीं बन रही है। हम हार गए हैं चुनाव, हम क्यों जाएंगे मिलने के लिए? हम एक सामान्य विधायक हैं, ठीक है, जब मौका मिलेगा तो जाएंगे।
इतनी जल्दी, बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ गई मुलाकात की। उनके साथ जिनके साथ दुश्मनी है, आमने सामने की दुश्मनी है, उनके साथ ये फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ गई? फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ गई कि फोन की घंटी किसी की बज गई और उसने अपने सारे आकाओं को कहा कि साहब ये फोन आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कभी भी उठा लेगी एसआईटी, गिरफ्तार कर लेगी एसआईटी, मेरा क्या होगा? तो मुझे बचाइए। इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। एक और बड़ी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, वो कह रहे हैं देवा हाउ इज डूबियस। हाँ, बिल्कुल डूबियस है, मुझे मालूम है। वो मुझे मालूम है कि ये सारा काम करवाने के बाद भी उस पूरे मामले को चुप, एसआईटी को कहेंगे अब हो गया, हमारा काम हो गया, बंद कर दो। हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। यह मुमकिन है क्योंकि इन लोगों ने अभी तक तो अपना यही रूप दिखाया है, लेकिन हमारे और आपके पास रास्ता क्या बचता है? रास्ता तो यही बचता है कि इनके ऊपर हम दबाव बनाएं। तो दबाव तो बना है साहब, दबाव बना है। यह भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि हां ठीक है, ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव का जो पॉलिटिकल अपना इक्वेशन होगा उससे बाहर निकल करके आप काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें नहीं आई हैं, जो हम तक जो बातें आई और हम जो आपको दे रहे हैं, उसके ये सारे सबूत हैं कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया ना, ये ऐसे नहीं हुआ। इसलिए मैं जब अपने सूत्र को पूछा कि साहब ये प्रीइम्प्ट कर रहे हैं, डर के जा रहे हैं या कोई एक्शन हुआ है, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब, डर वर से नहीं हुआ है। डर तो उनको विधानसभा के पहले भी लग रहा था कि कर सकता है। डर वर के कुछ भी नहीं हुआ है, एक्शन हुआ है, एक्शन हो रहा है। हाँ, छुप छुप के एक्शन हो रहा है। कहीं कोई खबर नहीं होगी, एकाएक आप देखेंगे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब ब्लास्ट हो गया, सूचना ब्लास्ट हो जाएगा कि ये लोग पकड़ाए गए, ये लोग गिरफ्तार हो गए, इनके खिलाफ ये सबूत, इनके खिलाफ ये सबूत, और फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया दौड़ना शुरू करेगी। आप उसका इंतजार कीजिए। अच्छी बात है साहब, हम तो इंतजार कर रहे हैं। देवा भाऊ ने सिर्फ यहां ही काम नहीं किया है। ये जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर को आप उस तरह से मत लीजिए। देवा भाऊ ठीक से हिसाब लेगा और देवा भाऊ को हिसाब लेने पर हम लोग मजबूर कर देंगे। हम लोग मजबूर कर देंगे, ये आप पक्का यकीन मानिए, क्योंकि क्यूवाइब नेटवर्क इस केस से खुद को जोड़ करके रखा हुआ है और लगातार रखा रहेगा तब तक जब तक कि देवा भाऊ एक्शन कर न दे। एक्शन तो उन्होंने कर दिया है, पब्लिकली आकर के इसकी चर्चा ना शुरू हो जाए। मतलब आप तभी यकीन करेंगे जबकि दूसरे टेलीविजन चैनल्स और मीडिया ग्रुप को यह रिपोर्ट करना पड़ जाए कि हाँ साहब ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो वो भी आपको पता चलेगा। या अगर नहीं भी चलेगा तब भी समझिए कि ये जो खेल हो रहा है, ये जो सबूत मैं दे रहा हूं आपको, ये सबूत उसी का है। वरना कोई इतना एरोगेंट है, ये दोनों पिता पुत्र इतना एरोगेंट है कि हार भी जाएगा तब भी नहीं जाएगा, ये तब भी शांत होकर के अपना कुछ ना कुछ प्लान करता रहेगा। हालांकि अब इसकी अकड़ पूरी तरह से खत्म हो गई है, रस्सी जली भी है और अकड़ भी खत्म हो गई है, ऐठन भी खत्म हो गई है, दोनों खत्म हो गया है। अब इसके पास कुछ बचा नहीं है। एक और विशेष खबर बता रहा हूं, ड्रग के व्यापार में शामिल होने वाले ड्रग का एक नया बाजार ढूंढ लिया है और अपना बोरिया बिस्तर लेकर के शिफ्ट कर गया है किसी दूसरे के कांधे पर सवार होकर के, जो सुशांत के केस में बहुत बड़ा एविडेंस है।
अब आप कहेंगे कि क्या एसआईटी दिशा के सिर्फ केस को जांच करेगी या उसको भी जांच करेगी? करेगी, क्योंकि एसआईटी का संपर्क सीबीआई से है और सीबीआई जो अभी शिफ्ट किया है ड्रग के बहुत बड़े बाजार में, गोवा में इशारा कर रहा हूं, गोवा जो शिफ्टिंग हुई है वहां से भी सूचनाएं इकट्ठा की जा रही हैं। आजकल वो खुद को बड़ी महान व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित करने में लगी हुई हैं। उसकी भी सारी डिटेलिंग एसआईटी के पास जा रही है और सीबीआई भी अब अपना रंग आने वाले दिनों में दिखाएगी। नेक्स्ट वीक का मुझे कहा गया है कि नेक्स्ट वीक का इंतजार कीजिए आप, मंडे ट्यूसडे का। तो नेक्स्ट वीक का हम भी इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में थोड़ी ठंड है, भयानक ठंड है दिल्ली में, तो आप उस ठंड के जाने का इंतजार कीजिए। उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि सीबीआई और एसआईटी मौन बैठने वाली नहीं है, रिजल्ट आएगा। इंतजार कीजिए। जो लोग विदेश भागने का प्लान कर रहे हैं वो भाग नहीं पाएंगे, उनके पीछे पुलिस और सीबीआई दोनों लगी है। तो अगर भागना चाहते हो ना, देश छोड़ना चाहते हो, तो ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। तुम गुनाह करके देश छोड़ करके भाग जाओगे, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। बस तैयारी करो, जेल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद 4 बजे से हमारा शो शुरू होने वाला है, थोड़ा सा विलंब हो सकता है। सहारा के प्रकरण पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आज हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार।